Hello everyone. Today we'll do decentralization. So now first of all we'll understand what is the meaning of decentralization and then we'll move on. So we'll start up with the definition. See here we can see decentralization implies the dispersal of decision making power at lower level of management when the power to take decisions and formulate policy does not lie with one person at the top, but it is passed on to different persons at various levels. It will be a case of decentralization. The decisions taken at lower levels should not only be more in number, but they should be important also. Right now, what do we understand by the definition? क्या समझते हैं हम definition से? Basically, decentralization के case में हम जो decision making power होती है उसको हम जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हम डिसेंट्रलाइज करना शुरू करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करना एक तरीके से शुरू कर देते हैं। अगर हम मैनेजमेंट के लेवल्स की बात करें तो बेसिकली हम मैनेजमेंट के लेवल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड देन लोअर मैनेजमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होता है कि हम जितनी भी पावर अगर टॉप अथॉरिटी के पास है हम उस टॉप अथॉरिटी की पावर्स को धीरे धीरे जो मिडिल लेवल का सेगमेंट है या लोअर लेवल का सेगमेंट है उस पार्ट पे हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नंबर ऑफ डिसीजंस बढ़ा देंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये भी है कि आपको जो इम्पोर्टेंस है डिसीजंस की वो भी होना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन द डेफिनेशन दैट the decisions taken at the lower level should not only be more in number but they should be important also. Important means that उसके हमारे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि हम important decisions ले सकें, but उसके साथ साथ क्या है हमारी accountability भी बढ़ जाती है। Now we'll move on to measurement of degree of decentralization. कितनी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, कितनी ज्यादा पावर्स को आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, वो अब हमें देखना है। The first is your number of decisions. The greater the number of decisions made at lower levels of management, the greater is the degree of decentralization. Obviously, अगर आपको ज़्यादा decisions लेने हैं या आपका जो आपने एक तरीके से levels जो हैं या सब levels आपने ज़्यादा create किए हुए हैं, तो उस केस में आपको decentralization की ज़रूरत ज़्यादा है, distribution of power की ज़रूरत ज़्यादा है, because एक person जो है वो सारी चीज़ों को इकट्ठे नहीं देख सकता। अगर हम एक पर्टिकुलर फर्म की बात करते हैं तो वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ फर्म। अगर मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की है तो वी हैव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल्सो, वी हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो, वी हैव रिसर्च डिपार्टमेंट ऑल्सो, वी हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑल्सो। Being a person of the top management, I cannot see all the departments. What we can do is कि हम हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग पर्सन जो है अकाउंटेबल हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए, हम एक अथॉरिटी है उसको आगे जो है डिसेंट्रलाइजेशन हम कर देते हैं। Now next is your importance of decisions. If important decisions are taken at lower levels, then degree of decentralization will be more. Obviously, अगर आपका जो है important decisions जो है आप आगे pass on कर रहे हैं तो वहाँ पे decentralization की भी ज़रूरत ज़्यादा है। On the other hand, अगर हम significant decisions जो है वो नहीं ले रहे हैं उस केस में decentralization की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। For example, अगर हमने उनको power of decisions दे दी है कि आपको जो है आगे जाकर जितने भी decision making है वो आपको लेनी है, लेकिन अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उस केस में आपको टॉप मैनेजमेंट से या मिडिल लेवल मैनेजमेंट से एक बार पूछ कर ही वो डिसीजन लेना है। उस केस में हम डिसेंट्रलाइजेशन को इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानकर नहीं चलते। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी जो होती है हमने जो लोअर मैनेजमेंट है उसको पास ऑन कर दी है कि ये पर्टिकुलर डिसीजन आप ही लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर effect of decisions. Now here we need to understand if decisions affecting more functions are allowed at lower levels, then decentralization will be more. राइट अगर हम कुछ हम अगर जो फंक्शंस हैं बहुत ज़्यादा फंक्शंस लोअर लेवल मैनेजमेंट पे हैं या मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हैं तो उस केस में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी उतनी ज़्यादा ही होगी। अगर अगर लोअर मैनेजमेंट में लोअर लेवल में या मिडिल लेवल में जो आप फंक्शंस कर रहे हैं वो कम है, नंबर ऑफ फंक्शंस कम है, उस केस में आपकी डिसेंट्रलाइजेशन भी ऑफ पावर भी कम होगी। वाई? बिकॉज आपको जो फंक्शंस हैं वो बहुत कम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर फंक्शंस बहुत कम परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अथॉरिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी। On the other hand, if the operational decisions are made at lower levels, then decentralization will be less. When decisions involving finances are taken at lower level, then degree of decentralization will be obviously more. Now next is your checking of decisions. See, when decisions are subject to the approval of superiors,
whenever you are making decisions and there is a need of approval, अगर हमें बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत है, अगर एक मिडिल लेवल मैनेजर है और वो अगर डिसीजन ले रहा है एंड दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सुपीरियर्स अगेन एंड अगेन, उस केस में जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो पावर्स जो है वो कम है, तो वो ठीक है बिकॉज वी आर नॉट गिविंग देम प्रॉपर अथॉरिटी. Still, it will be less if superiors are to be consulted before taking certain decisions. If subordinates are free to take decisions of their own, decentralization will be more. अगर हमारी ये पॉलिसी है, जो पॉलिसी कहती है कि हमने एक पर्टिकुलर लेवल पे डिसीजन लेने की जो पावर है हमने आगे पास ऑन कर रही है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगा. नाउ नेक्स्ट इज योर एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. अगर हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की है, अगर हमने जो अपने फंक्शंस हैं उसकी पावर जो हमने आगे पास ऑन की है, बिकॉज होता क्या है, अगर आपकी एक बड़ी फर्म है, अगर आप हम एक होटल की भी बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल देर इज अ चेन ऑफ होटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. अब उस पर्टिकुलर पर्सन का जो होटल है वो मुंबई में भी है, वो दिल्ली में भी है, वो बैंगलोर में भी है, वो चेन्नई में भी है. तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है जितनी भी फैसिलिटीज हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अकेले मॉनिटर नहीं कर सकता. इसीलिए उसने चारों होटल्स के लिए अलग अलग पर्सन को जो है एक तरीके से पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, ताकि वहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी सर्टन डिसीजन हमें वेलफेयर के लिए लेने हैं तो वो पर्टिकुलरली खुद ही ले सकते हैं. Now, what are the advantages of decentralization? Reduces burden on top executives. See, अगर हम operational जो है decisions रोज लेंगे या daily basis पे हम ले रहे हैं, तो उस केस में जो policy making का time होता है वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिलता. अगर हमें hotels के लिए है या कोई और business है जो हमारे under है, अब उस केस में अगर हमें उसके लिए new policies बनानी है तो हमें we need time for that. And if we are giving our more time in operational decisions, in that case you will not be having time for policy making. Right. Next is your quick decisions. So कई बार ऐसा होता है, you have situations when you take decisions very quickly. In that case, if you are going to your top executive, top manager, and then you are asking that we need to do this thing or not, in that case it will be a delay of decisions. अब delay of decisions की वजह से कई कई बारी हमें loss भी देखना पड़ता है. So we need quick decisions, right? तो अगर आपने already authority दी हुई है तो, और authority particular जो भी एक एक तरीके से क्वालिफाइड कहें या नॉलेजेबल पर्सन को अकॉर्डिंगली आपने सुटेबली चूज करके उसको पावर दी हुई है, तो उस केस में वो क्विकली डिसीजंस ले सकता है और जो अगर हमारे नेक्स्ट लॉस हो सकता है उसको भी हम बचा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर फैसिलिटेट्स डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि हमें कई बारी क्या होता है कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमें अपने बिजनेस को आगे कई सारे डिसीजंस को भी लेना पड़ता है. कि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तो जो हमारा प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज हमें और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, हम न्यू जो एक तरीके से प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट में हमने काम करना शुरू कर दिया है. उस केस में अगर आप अगेन वन पर्सन पे ही बार बार एक तरीके से आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो जो प्रोसीजर है हमारा वो सारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. हम चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो वो सिंपल हो ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो भी क्विक हो. See now, next is your motivation of subordinates. See what happens अगर हम subordinates की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक जो power है या decision है या जो prestige होती है वो कहीं ना कहीं उससे motivated होते हैं. या तो आपका first case ये है कि आप हमेशा next person को guide करते रहें कि ये step हमें इस तरीके से follow करना है, next step हमें इस तरीके से follow करना है. दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम next person को सारी authority दे दें because that person is working in that particular place. तो हम ये समझते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन को ज़्यादा उस फील्ड की नॉलेज होगी. अगर कोई मार्केटिंग वाला पर्सन है तो हम मान के चलते हैं उसको ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वो डिसीजन बेटर ले सकता है. तो एक जो उसके अंदर मोटिवेशन, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, उस केस में एक जो उसकी पावर की या फिर एक डिसीजन मेकिंग की जो विलिंगनेस होती है पूरी हो जाती है. एंड दैट इन दैट केस इट ऑटोमेटिकली मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स बिकॉज दे बिलीव कि ऑर्गेनाइजेशन को उनके ऊपर ट्रस्ट है. नाउ नेक्स्ट इज योर सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन. सी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका आपस में एक तरीके से कॉम्पिटिशन रहता है डिपार्टमेंट्स के अंदर. सो डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद दे हैव पावर्स इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अब वो आपस में एक दूसरे को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. सो इट विल इनहेंस अ लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग देमसेल्व्स और कहीं ना कहीं उससे ऑर्गेनाइजेशन को काफी फायदा होता है. नाउ नेक्स्ट इज योर इट प्रोवाइड्स product or market emphasis. See what happens if you are dependent on a person again and again. In that case, जो market
because it is changing dynamically. If you are dependent on a person again and again, in that case you have to go and you have to ask. जो एक फास्ट डिसीजन है वो नहीं हो पाएगा. वी नीड टू एम्फोसाइज ऑन द मार्केट, वी नीड टू एम्फोसाइज ऑन द प्रोडक्ट, देन ओनली आप कोई डिसीजन ले सकते हैं. और इस केस में हम अपने कस्टमर्स के बारे में भी सोच रहे हैं और मार्केट को देखते हुए जो क्विक डिसीजन मेकिंग है वो भी हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर disadvantages of decentralization. See, lack of coordination means आपके पास different departments हो जाते हैं. आप different departments के पास क्या है, उन सब के पास अलग अलग authority होती है, and they feel कि जिस तरीके से मैं चाहता हूँ उस तरीके से अपने department को run कर सकता हूँ. तो उस केस में अगर coordination नहीं होगी, अब क्या होता है कि क्योंकि एक ही person नहीं है जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, different different department में different different persons हैं, तो जो उनका काम करने का तरीका होता है वो कई बार अलग हो जाता है. अलग होने की वजह से भी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है. और नेक्स्ट इज योर डिफिकल्टी इन कंट्रोल. सी, इट इज समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल बिकॉज सी, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने की वजह से हम डे टू डे एक्टिविटीज तो उनकी देख नहीं रहे हैं. तो उस केस में हमारे पास कंट्रोलिंग की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर हमें प्रॉब्लम आती है. जो उनकी परफॉर्मेंस, जो हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो उनके लिए सेट किया हुआ है और जो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम कई बार ठीक से मेजर नहीं कर पाते बिकॉज वी आर नॉट, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन देयर डेली डे टू डे एक्टिविटी, सो वी डोंट नो द प्रोसीजर. Sometimes it is costly also because different department बनाए हुए हैं, they have specialized people, and specialized people होने की वजह से आपको specialized salary भी देनी होगी, tools भी हैं, equipments भी हैं, तो कई बार ये costly भी हो जाता है. Now last is your lack of able managers. See, decentralization process is successful only and only when you have good managers, when you have competent managers enough. If you don't have competent managers, in that case you cannot say that decentralization process will be successful.